बीजेपी का केजरीवाल और संजय सिंह की पत्नियों पर बड़ा खुलासा। सचदेवा बोले, दिल्ली और सुल्तानपुर दोनों जगह है संजय सिंह के परिवार का वोट। चुनाव से पहले फर्जी वोट बनवा रहे केजरीवाल और संजय सिंह, सचदेवा। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस लेगी संजय सिंह के खिलाफ एक्शन। चुनावी माहौल के बीच भाजपा नेता अमित मालविया ने हाल ही फिलहाल में संजय सिंह पर बड़ा दावा किया था, जिसके बाद संजय सिंह इस कदर बौखलाए नजर आए कि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया था कि कैसे उनकी पत्नी का वोट दिल्ली से हटा दिया गया। जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नियों पर बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहां पर मौके पर अन्य नेता भी मौजूद रहे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया है कि चुनाव को देखते हुए कैसे संजय सिंह और केजरीवाल फर्जी वोट बनवा रहे हैं, तो साथ ही साथ एक साथ 2 या 3 जगहों पर संजय सिंह और उनके परिवार का जो वोट है वो नामित है। यानी 2-3 जगह से एक व्यक्ति और उनका परिवार आखिर कैसे वोट डाल सकता है, और इसे ही लेकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस विवाद को लेकर अब आम आदमी पार्टी खासकर संजय सिंह और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने के आरोप पर जो है सांसद संजय सिंह ने भी कहा था कि मेरी पत्नी ने 4 जनवरी को जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में अपना नाम वहां से कटवाने के लिए आवेदन किया। मेरी मां और मेरे पिता का नाम मतदाता सूची में है और मेरी पत्नी का नाम जो है वहां पर नहीं है और ना ही मेरा। जिसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब संजय सिंह 2018 में राज्यसभा गए तब उन्होंने अपने हल्फनामे में बताया कि उनका वोट हरिनगर विधानसभा में दर्ज है। अब वही सुल्तानपुर नगर पालिका की मतदाता सूची में उनका और उनके परिवार का नाम दर्ज है। आगामी चुनाव के लिए उनका नाम नई दिल्ली और तिलक नगर विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है। आगे कहा कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस इस पर संज्ञान ले। 4 जनवरी 2024 को अनीता सिंह, जो कि संजय सिंह की पत्नी है, उन्होंने दावा किया था कि सुल्तानपुर विधानसभा से उनका वोट कट गया है। 8 जनवरी 2024 को उन्होंने हल्फनामा दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका वोट सुल्तानपुर विधानसभा में ही दर्ज है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के बीच दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ही नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मेयर भी फर्जी वोट बनवाने के पीछे हैं। मेयर की पत्नी का वोटर लिस्ट में फोटो वही है और नाम बदल दिया गया है। वोटर कार्ड को भी उन्होंने साझा किया। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि आपके पाप और आपके पाप इतने हैं कि कड़ी दर कड़ी दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश अरविंद केजरीवाल और उसके पापी साथी कैसे करते हैं, आज हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह जनाब, भाभी जी पे तो आएंगे हम, पहले शुरू आपसे करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला गबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह,
अनीता संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है। और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग उनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाली ये अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है सर? बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है, ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहां पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है नंबर 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहां पे भी पुरुष ही है। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है, तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया। और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले हो, दिखा दो सर पीछे। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। संजय सिंह के फोटो। तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को? और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है? 2 जनवरी। जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। और अगर था तो फिर गुर्रा क्यों रहे थे? अपनी गलती स्वीकार करते। मानहानि का दावा कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक जमानती जो अपराध में जमानत पे छूटा उसका कितना मान बचा है? काहे की हानि? और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले। ये है संजय सिंह। अब आ जाइए भाभी अनीता सिंह पर। सेकंड नंबर। भाभी जी का वोट मैंने अभी दिखाया आपको, सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद में है, मकान नंबर 944, मोहल्ला घबड़िया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग, कि 4 जनवरी
2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। 4 जनवरी 2024। 4 जनवरी 2024 में हमारा नाम सुल्तानपुर से कट गया है। डेट याद रखिएगा, 4 जनवरी 2024। भाभी अनीता सिंह आ गया पीछे। अब एफिडेविट दिखाइए। 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे है? अरे एफिडेविट भी, एफिडेविट सबसे कॉर्नर वाला सबसे आखिरी ऊपर टॉप पे, इसी के राइट पे टॉप पे। तो वो वाला दिखा दे भाई। वो नहीं है, ये नहीं है, इससे ये वाला। सर वो कोने में अच्छा इधर है। इधर है, इस कॉर्नर पे। हाँ, इसको खोल भाई। इसमें डेट दिखानी है, बट डेट दिखा दो इसमें, 8 जनवरी। नोटरी की डेट सबसे लास्ट पेज निकाली है। और ऊपर से 8 जनवरी 2000। 8 जनवरी 2024। वो कह रही है मैं सुन। अखबार में 4 जनवरी को कह रहे हैं कट गया, प्रेस में वार्ता कर रहे हैं। एड्रेस दिखाइए सबसे फर्स्ट पेज पे। पार्ट नंबर 234 वोट नंबर 602 हाजिर हो। 234 दिखाओ भाई। दिखा दिया। अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शब्द पत्र क्यों दिया? आपके लिए दिया। आपने अपने लिए उनका जो एफिडेविट भरवाया वो गलत है कानूनी रूप से। और मैं फिर निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से भी और उन सब एजेंसी से जहां ये एफिडेविट दिया गया है कि क्यों न इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संजय सिंह और अनीता सिंह फर्जी वोटों की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अरविंद केजरीवाल तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। हर वो फर्जी मतदाता जो वोट डालता हुआ पकड़ा जाएगा उसको 1 साल की, कम से कम 1 साल की सजा है। और कानून सबके लिए बराबर है। कानून नहीं देखता कि वो बड़ा है या छोटा है। और ये कहानी यही नहीं रुकती है। नगीने आम आदमी पार्टी में एक से एक भरपूर है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का केस खत्म नहीं हुआ है, उनके भी 2 वोट हैं। पहला है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी साहिबाबाद 66, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पब्लिश्ड ऑन 1/1/2019 पार्ट नंबर 248 सीरियल नंबर 36 विद एपिक वोटर आई कार्ड नंबर XPD 4299822। ये पहला है। और दूसरा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 20 चांदनी चौक वाइड एपिक नंबर XVP 1423416 पार्ट नंबर 117 सीरियल नंबर 1256। मुकदमा लंबित है। मुकदमा अभी चल रहा है, लंबित है। ये हमारे 2 साल पुराना मुकदमा। 2 साल पुराना मुकदमा एक कोर्ट में केस है अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल के खिलाफ 2 वोटों का। मैंने कहा नगीने बहुत हैं, एक और दिखाता हूं। आइए अब देखिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। दिल्ली के प्रथम नागरिक महेश कुमार, मेयर महेश कुमार महेश कुमार हाजिर हों। इसके बगले वाला। लाइए। दीजिए। अब महेश कुमार जी को देख लीजिए आराम से। इनका कहाँ है भाई? इनका वोट एक मिनट रुको। ममता। नहीं रुको, पहले महेश कुमार जी को दिखाओ। 280 नंबर इनका वोट है। महेश कुमार, पिता का नाम भगवत प्रसाद, मकान नंबर F12, आयु 46, लिंग पुरुष। अब इनकी पत्नी देखिए 281, ध्यान से देखिए। 281। नहीं पीछे दिखाइए सर, 276 पे है पीछे। कौन 276? पीछे कलर वाली है ना पीछे। अच्छा कलर वाली दिखा दो भाई। 276 पे है। एक कलर पत्नी तुम ब्लैक ममता। एंड व्हाइट दिखा रहे हो मुझे। इधर तो ब्लैक एंड व्हाइट है। ये रहा ना ऊपर। अच्छा तो कहाँ है? 276। 276 77 साथी लगी हुई। देखिए जी 277 देखो पहले आप। पत्नी निर्वाचक का नाम निधि, ठीक है जी। पति का नाम महेश कुमार, F12 जो महेश कुमार का एड्रेस है।
आयु 38, वुमेन। उसके बाद ममता, फोटो एक ही महिला की है, नाम बदल गया पत्नी का, पति वही है। पति वही है महेश कुमार, फोटो वही है, पत्नी का नाम बदल दिया। सरकार मतलब प्यार से कुछ और कहते हैं क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ममता वोट दो, वो भी F12, आयु भी चेंज नहीं है। को तो डिस्मिस करें। तुरंत महेश कुमार इनकी पत्नी को, इसको तो पद से इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। दिल्ली के मेयर हैं भाई, आप प्रथम नागरिक हैं, दिल्ली को शर्मसार कर रहे हो आप। आपके मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल करें, संजय सिंह करें, भाभी जी करें, छाछ तो छाछ, छलनी भी। आई कार्ड दिखाओ दोनों के। आई कार्ड दिखा दो दोनों के भैया। ममता और निधि खोलिएगा, ममता और निधि। हाँ, ये ममता है जी पत्नी महेश कुमार। ये देख लीजिए, ममता, महेश कुमार, करोल बाग, एपिक नंबर अलग है दोनों में, दोनों का एपिक नंबर अलग है। 2 वोट डालते हैं, 1 इसका मतलब 2 वोट डालती है मैडम, दिल है कि मानता नहीं। कैसे भी जीतना है, बूंद बूंद से पानी भरेगा इनका। निधि दिखाएगा। अब निधि देखिए, एपिक नंबर चेंज है। ये है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फर्जीवाड़ा, और अभी तो हाथ लगाया है, जांच चालू आहे। फिर कह रहा हूं, महेश कुमार, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, फर्जी मतदान पर कानून की कौन सी धारा भाई? सेक्शन 17-18। सेक्शन 17-18, फर्जी मतदान पर 1 साल की सजा का प्रावधान। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को बर्बाद कर लिया, लेकिन मन है कि अभी भी छीनना है। लोकतंत्र की हत्या इसे कहते हैं, इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। कि कैसे मतदान को प्रभावित करें हम, ये है इनकी साजिश। बातें करेंगे बड़ी बड़ी, केजरीवाल वाली फोटो लगा दो। बातें करेंगे बड़ी बड़ी। दिल्ली की जनता भी और पंजाब की जनता भी देख लो, ये है असली चरित्र इनका। और मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जितने भी इनके वॉलंटियर्स हैं या जितने भी इनके नेता हैं, अपने अपने पति, अपने अपनी पत्नियों के वोट चेक कर लो एक बार, जांच कर लो एक बार, तो मुकदमा हो जाएगा। नहीं तो सबका नंबर आएगा। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ, इस जाली वोट के खिलाफ और इन झूठों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली की जनता लड़के दिखाएगी और दिल्ली की जनता बताएगी तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कैसे होगा। अरविंद केजरीवाल, हम दिखाएंगे। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई चल रही है। कितने? 11 डिपोर्ट हो गए। 11 डिपोर्ट हो चुके हैं, 1200 के करीब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और कई सारे तो अभी अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनकी भी जांच चल रही है। और जो जो उन्हें पालने का काम कर रहे थे, उनके रहनुमा, नाम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर तुम्हारा भी आएगा, क्योंकि तुम देश और दिल्ली की सुरक्षा के साथ खेल रहे हो। तो जैसा कि आपने वीरेंद्र सचदेवा का सुना, उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमीशन को धमका रही हैं। 30 दिसंबर को अपनी पत्नी का वोट ट्रांसफर करने का आवेदन देकर आते हैं। यह क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसीलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और 30 दिसंबर को आनंद फानन में उन्होंने अपना वोट शिफ्ट करने के लिए आवेदन दिया था, और अब ये मानहानि का दावा कर रही हैं। जो जमानत पर छूटा है उसका कैसा मान बचा है, कैसी हानि। वीरेंद्र सचदेवा ये भी कहते नजर आए कि संजय सिंह ने अपनी पत्नी अनीता सिंह को लेकर कहा था कि सुल्तानपुर से 4 जनवरी 2024 को पत्नी का वोट यहां से कट गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो कह रहे थे कि वोट कट गया। वो अपनी पत्नी का 4 जनवरी 2024 को कटने वाला दावा कर रही हैं। फिर 8 जनवरी को एफिडेविट दिया गया
किया और नए एफिडेविट में कहते हैं वो सुल्तानपुर के वोटर हैं। सभी से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हमने बार बार मांग की है कि फर्जी मतदान हम नहीं होने देंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहा कि वो विषयों से भागते हैं, चोरी, शराब घोटाला और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। पीएम कल 3 कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में विकास जो है वो रुक चुका है। पूर्व सीएम जो है वो जनता को सिर्फ लूटने का काम करते थे और ऐसे में जब असली मुद्दे होते हैं तो उससे अरविंद केजरीवाल भी भागते हैं। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उनका जिक्र भी किया और ये भी कहा कि उनकी पत्नी का भी 2 जगह नाम रजिस्टर्ड है। ऐसे में इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संजय सिंह जो झूठे दावे कर रहे थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनकी पत्नी का वोट काट दिया गया है और चीजें कह रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है, बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से संजय सिंह के परिवार का नाम 1, 2 नहीं 3 जगहों पर अलग अलग, अगर आप कहेंगे कि इससे जो है वोटिंग के लिए उनका नाम जो है दर्ज कराई गई है, जिससे काफी ज्यादा संदिग्ध और आप कह सकते हैं आशंकाएं जो है जमती है और इस वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को इस मामले पर एक्शन लेने की मांग की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।